मायावती का एक फैसला चंद्रशेखर आजाद की राजनीति के लिए बन गया वरदान। इंडिया के बीच चंद्रशेखर की बढ़ी मांग, अखिलेश जैन के लिए स्टार बन गए। मायावती को चंद्रशेखर ने दिल ही दिल में शुक्रिया तो जरूर कहा होगा, क्योंकि मायावती के फैसले के बाद विपक्ष के लिए चंद्रशेखर बने खास। राजनीति बिल्कुल ही अनिश्चित है, यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं, ये संभावनाओं से घिरी दुनिया है। कब किसे किसकी जरूरत पड़ जाए ये कोई भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन नेता सब्र के साथ इस पर विश्वास करते हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी इसी रास्ते पर चले तो अब उनके लिए उनके सहयोगियों के बीच अपार संभावनाओं के द्वार खुले हैं। अब देखिए ना, बेंगलुरु बैठक में चंद्रशेखर को तवज्जो तक नहीं दी गई, एक तरह से उनकी राजनीति को इग्नोर किया गया था। कहा जाता है ऐसा मायावती की वजह से किया गया, लेकिन अब मायावती की ना के बाद अपने दोस्तों के बीच चंद्रशेखर की मांग बढ़ गई। वो तो अखिलेश और जयंत के लिए आंखों के तारे बन गए। अखिलेश जयंत ने मानो स्टार का रुतबा दे दिया। कैसे उस पर आए, क्यों हुआ? क्योंकि एनडीए और इंडिया से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के समान दूरी रखने और 2024 में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद एकाएक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मांग बढ़ती नजर आई। वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की आंख का तारा बनते दिख रहे हैं। चंद्रशेखर पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ 21 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर आजाद समाज पार्टी के होने वाले प्रदर्शन में आरएलडी ने अपने विधायक, पूर्व विधायक और प्रमुख पदाधिकारियों के शामिल होने का ऐलान कर दिया। जयंत के भी शामिल होने की उम्मीद है। इसी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मुरादाबाद के सांसद एचटी हसन, संभल के रहने वाले राज्यसभा सांसद जावेद अली, मेरठ के सरदना से विधायक अतुल प्रधान, मुरादाबाद के कांट से विधायक कमाल अख्तर और गौतम बुद्ध नगर के जिला और शहर अध्यक्ष की कमेटी बनाकर दिल्ली जाकर चंद्रशेखर के धरने में शामिल होने के निर्देश दिए। किसान संगठन भी धरने के समर्थन में उतर आए। हालांकि अखिलेश और जयंत चंद्रशेखर को तब भी अपनी आंखों का तारा बना सकते थे जब वो बेंगलुरु विपक्षी एकता की मीटिंग में गए थे, लेकिन उस वक्त दोनों ने चंद्रशेखर को इग्नोर किया। यूं तो यूपी में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है, लेकिन दलितों को साधने के लिए विपक्ष की पहली पसंद मायावती थी। खुद जयंत चौधरी ने बेंगलुरु मीटिंग से पहले कहा था कि मायावती अगर नए मोर्चे में शामिल होती हैं तो उससे उनका समाज साथ आएगा और विपक्षी मोर्चे को फायदा होगा। तब सियासी पंडितों का मानना था कि चंद्रशेखर को बेंगलुरु की बैठक में बुलाने से मायावती नाराज हो सकती हैं, इसलिए चंद्रशेखर को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। विपक्षी दलों का मानना था कि फिलहाल दलितों में चंद्रशेखर की स्वीकार्यता तो बढ़ी, लेकिन दलितों की पहली पसंद मायावती ही है, इसलिए चंद्रशेखर को तवज्जो देकर वो मायावती को नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन बेंगलुरु मीटिंग के अगले दिन मायावती ने विपक्ष की रणनीति पर पानी फेर दिया। मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे से अलग लड़ेंगी, यानी अकेले लड़ेंगी। मायावती के 2 टूक ऐलान के बाद एकाएक आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और विपक्ष के लिए खास बन गए। अब अखिलेश और जयंत चंद्रशेखर के धरना प्रदर्शन को शानदार बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद पर जो जानलेवा हमला सहारनपुर में हुआ था, उस हमले पर पुलिस के खुलासे से आजाद समाज पार्टी सहमत नहीं हो पाई। चंद्रशेखर खुद खुलासे पर सवाल उठा रहे हैं, हमले को बड़ी साजिश बता रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसलिए जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें अखिलेश जयंत साथ देंगे।